लिखा है आई एम ग्रेजुएट इन फिजिक्स ऑनर्स, नाउ आई एम परसुइंग MSc। ठीक है, मुझे पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। ये जॉकी पे 4 साल तक जॉब भी किया है मैंने, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस लोगों को दिए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैंने लोगों के सामने रखा है। सुन लिए, ये थे आदर्श आनंद। और आप लोग जो आके इनके घर पे बोलते हैं हमने रेलाई कर दिया, ये रेलाई वाला जो वर्ड बोलते हैं ना, ये पत्रकार के लिए एक अशोभनीय चीज़ है। मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। और जो बोलते हैं कि मैंने रेलाई कर दिया आदर्श आनंद का, बच्चों को ये वीडियो बनवाता है, ये वो फलाना ठिकाना, उस तरह की बातें करने वाले पत्रकार से मैं आग्रह करता हूँ कि आप मुझे अपना एक दिन इंटरव्यू दीजिए, मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेलाई। ठीक है, देखिए जितना भी लोग उल्टा फुल्टा कर रहा है, मित्रा, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ भागलपुर, कर्ण की धरती भागलपुर सिल्क सिटी स्थित बरारी के आदर्श आनंद के आवास पे। आदर्श आनंद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब मैं सीधा रूबरू कराऊंगा आप सबको आदर्श आनंद से ही। और आइए, मैं अभी बिजी हैं, शायद अपने किसी फैन से बात कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द आपको चाह रहा हूं कि मैं उनसे रूबरू कराऊं। और अपने आप में आदर्श आनंद की कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। बिहार के एक उभरते हुए कॉमेडियन, बिहार और भागलपुर के नाम को ये किस हद तक ऊंचा कर रहे हैं। आइए मैं आज उनसे ही जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अपनी बात का शुरुआत आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से करना चाहूँगा कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। मेरे परिवार में तो कई लोग हैं और आप लोग भी हमारा परिवार ही हैं। सिर्फ परिवार में लोग रहने से परिवार नहीं होता, सही वक्त पे दुख की घड़ी में साथ दे। आप जब रो रहे हैं तब आपके साथ रोए, बिल्कुल, हंस रहे हैं तो आपके साथ हंसे, ये परिवार कहलाता है। और परिवार वो नहीं कहलाता क्योंकि जो अपने खुद के लोग भी जो होते हैं वो भी कभी कभी क्या होता है कि जब आप रो रहे होते हैं तो सामने वाला हंस रहा होता है। यस, आपके कहने के हिसाब से परिवार के लोग वो हैं जो आपके खुशी में, आपके गम में हमेशा आपके साथ खड़े रहें। क्या मैं राइट हूँ? यस, एग्जैक्टली। और मेरे परिवार में कुल मिलाकर मुझे खुद ही मतलब पता नहीं कितने सारे लोग हैं, 12-13 बच्चे हैं छोटे छोटे जो मेरे साथ रहते हैं। और मेरे माता पिता, मेरा 2 भाई, मेरी 2 बहनें, एक प्यारी सी गाय गौ माता, एक प्यारा सा तोता, 2 बिल्लियाँ, 5 कुत्ते। ये सारे आपके परिवार के अंग हैं। कॉमेडी वाले अंदाज में इन चीज़ों का भी जिक्र किया, हालांकि इसमें सच्चाई भी है। इंसान जो जिसके जितना ज़्यादा करीब होता है वो उसके परिवार का एक अभिन्न अंग होता है। चलिए अब थोड़ी सी बात हम अलग हट के करते हैं कि आप कॉमेडी के बेताज बादशाह हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश और विदेश की भी जनता बोलती है। मैं आपका फैन फॉलोइंग देख चुका हूँ। दूसरी बात, आप आते हैं मुद्दे पर। आप इस लाइन में एक्चुअली होता क्या है कि बिहार में अभी कला को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति पॉजिटिव चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं थी। आप उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपने अपना फ्यूचर बनाया। आप न सिर्फ आपने अपना फ्यूचर बनाया बल्कि बिहार को, भागलपुर को एक अच्छे मुकाम पे लेके आए हैं। तो उस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसका कोई नज़र ही नहीं है। ठीक है, बस काम कर रहे हैं, लोगों की नज़र है हम पर, बस वही काफ़ी है। हमारा जो विज़न है वो बड़ा क्लियर है। हाँ, बस यही है कि हम एक ही फ़लसफ़ा पे चल रहे हैं। जैसे एक मोटिव तो होगा ना सर, बिहार को कला के क्षेत्र में हमको कहाँ तक लेके जाना है? देखिए, वो कुछ सोचे नहीं है, चल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ तक लेकर चले जाएंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बिहार को आगे ले जा रहे हैं। अरे तुम कहाँ से लेके जा रहे हो? हम लेके जा रहे हैं। बिहार कोनो टोकरी में थोड़ी है कि कंधा में उठाए लेके चल गए हैं। बिल्कुल नहीं। बिहार में बहुत सारे ऐसे SP, DSP, DM, कलेक्टर, IPS ऑफिसर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बात मैं कला के क्षेत्र की कर रहा हूँ। नहीं, ये भी कला ही है। ये भी कला के ही लोग हैं और कला को पसंद करने वाले लोग हैं। SP, DSP, DM, DSP सभी लोग वीडियोस देखते हैं। जो कला को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो भी कलाकार ही हो गए, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। मैं बस यही कह रहा हूँ कि कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं, बस हम अपना कर्म कर रहे हैं, लोगों का काम है। देखिए, क्या होता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल। तो ये लोगों का काम है कि अच्छी चीज़ों को वो देख रहे हैं, अच्छी चीज़ों को सहरा रहे हैं और उस चीज़ को खींच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि बुरी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो दब जाती हैं। जी। क्लासिकल सिंगर दबे रह जाते हैं,
जो अच्छा गाना गाते हैं, अच्छे गीतकार हैं, वो दबे रह जाते हैं, अच्छे साहित्यकार हैं वो दबे रह जाते हैं। तो लोगों के ऊपर है, लोगों के माइंडसेट के ऊपर है कि वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, वही खींच कर लेकर आएंगे ना, बस वही है। फिर भी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का कार्य सरकार करती है। अगर कहीं से भी कोई कला दिख रही है सामने, तो उन चीज़ों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाने का काम सरकार करती है। तो सरकार की ओर से, जैसे कि कला मंत्रालय भी होता है, बिहार सरकार का एक मंत्रालय होता है, कला मंत्रालय जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि उनके ओर से या फिर कभी भी बिहार सरकार की ओर से आपके लिए कुछ वैसा प्रपोजल आया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं है। और फॉर्चुनेटली बोलिए अनफॉर्चुनेटली, ऐसा हम खुद ही कर्म कर रहे हैं अपना, और लोग ही मेरे लिए, सरकार और जनप्रतिनिधि और जो भी सारी चीज़ें हैं, करता धरता सब कुछ मेरे जो जनता है वही है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। जैसा कि आदर्श बता रहे हैं कि ऑडियंस का ही इनका प्यार और प्रेम, ये सारा कुछ निर्भर कर रहा है बिहार सरकार की ओर से। जैसा अभी इन्होंने अभी इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो कही, ये बता दिए कि बिहार सरकार की ओर से इनके लिए आगे आने का या फिर कुछ और बेहतर करने का कोई भी रिस्पांस या फिर कोई भी प्रपोजल अभी तक नहीं आया है। एक गुड सवाल आपसे है कि आपको लेके बहुत सारी निगेटिविटियाँ होती है। मैं जैसा कि मैं एक आध पत्रकार को देखा हूँ, मैं उनका नाम डायरेक्टली मैं लेना नहीं चाहूँगा, कुछ चीज़ें वैसी आई थी जिसको लेके बोला जा रहा था कि आप बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, आपके वीडियो में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अगर कला के क्षेत्र में बच्चों को अगर आप आगे लेके आ रहे हैं, उनके अंदर वो चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो किसी बड़े ने लिखा है, कहा भी है, कला से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। बिल्कुल, है ना। तो कला जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो बंदा कर रहा है, आदर्श जो कर रहा है, वो खुद पढ़ा लिखा है। आई एम ग्रेजुएट इन फिज़िक्स ऑनर्स, नाउ आई एम परसुइंग MSc। ठीक है, मुझे पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यस, तो मुझे पता है कि क्या एजुकेशन की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ। मैं एज एन RJ रेडियो जॉकी पे 4 साल तक जॉब भी किया है मैंने। अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस लोगों को दिए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैंने लोगों के सामने रखा है। सुन लिए, ये थे आदर्श आनंद। और आप लोग जो आके इनके घर पे बोलते हैं हमने रेलाई कर दिया, ये रेलाई वाला जो वर्ड बोलते हैं ना, ये पत्रकार के लिए एक अशोभनीय चीज़ है। मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। और जो बोलते हैं कि मैंने रेलाई कर दिया आदर्श आनंद का, बच्चों को ये वीडियो बनवाता है, ये वो फलाना ढकाना, उस तरह की बातें करने वाले पत्रकार से मैं आग्रह करता हूँ कि आप मुझे अपना एक दिन इंटरव्यू दीजिए, मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेलाई। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। आदर्श आनंद को बड़ा खराब लगा था ये जो रेलाई वाला शब्द है ना सर, ये पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ गया है, उन चीज़ों के मैं अगेंस्ट हूँ। ऐसा तो हमको सुनने के लिए नहीं मिला कि आदर्श आनंद का रेलाई हो गया। ऐसा तो कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम खुद ही बेबाक रहते हैं। ठीक है, हम खुद ही सबका रेलाई करते फिरते हैं। वो चीज़ मेरे को जहाँ जो बुरा लगता है, मेरे को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जय बाबा आप अंदर जाइए ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरे को जब मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड को लेके हो या शिव भगवान को दूध चढ़ाने को लेके हो, तो ऐसे ऐसे वीडियोस को मैं बनाता हूँ। या शिव तांडव स्त्रोम जो है एक मंत्र है शिव जी का, वो बोलने को लेकर हो, उसे गाने को लेकर हो, तो इन तमाम चीज़ों पे कभी कभी मेरे पे सवाल उठाए जाते हैं। बच्चों को लेकर हो सवाल उठाए जाते हैं, तो उसका जो है उसका रेलाई का जो भरपाई है वो हम करते हैं। कहा कि हम चुप बैठे नहीं रहते हैं। हमको बहुत लोग बोलता है, मेरा भाई बोलता है, मेरे पिताजी लोग बोलते हैं। पत्रकारिता की एक भाषा होती है सर, एक बहुत ही शालीन चीज़ होता है पत्रकारिता। आप आके किसी को इस टाइप से थंबनेल लगाएंगे कि रिलाई कर दिए, आप बोलेंगे कि हमने रिलाई कर दिया, जैसा कि एक बहुत बड़े रिलाई विशेषज्ञ हैं पत्रकार, नाम आप लोग समझ ही रहे होंगे। उनसे मेरा आग्रह है कि प्लीज़ ऐसे सब अशोभनीय चीज़ों को लेके पत्रकार के इमेज को मत खराब कीजिए। देखिए, ये तो आप लोग का अपना आपसी मामला है, लेकिन हमारा जो मामला है वो हम आपको बता देते हैं कि जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं, जहाँ पर गलत है सो गलत हम दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं। और हमें गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं है, हम वो पूरी तरह से क्लियर करते हैं। जब टिकटॉक का ज़माना था ना, उस वक्त से ही हम सब से, ठीक है, देखिए अभी तो कुछ लोग मार्केट में आए ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आदर्श आनंद 7 साल से है यूट्यूब पे, ठीक है, उसके बाद ही कोई आया है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं 7 साल से हूँ। तो कहने का मतलब मैं शुरू से, जब टिकटॉक था ना, जब कुछ लोग बोलते थे ना, तो मेरे को कुछ बातें जब बुरी लगती थी ना, मैं पूरी क्लियर कट मैं लोगों के सामने आगे बेबाकी तौर पर बोलता था। शिव जी को दूध चढ़ाने को लेकर हो, अब शिव जी को दूध अगर हम चढ़ा रहे हैं तो उसमें तुम्हारा
पप्पा जी का कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत। पप्पा जी है शिव जी। तुम्हारा बेटा अगर जन्म लेता है, तुम उसमें कै टका लुटाते हो या ये तुम्हारा निजी मामला है। ये तुम्हारा निजी मामला है। तो मेरा और मेरे पिताजी का निजी मामला है, उसके बीच मत आओ। मेरा और मेरे पिताजी यानी भोलेनाथ जी का निजी मामला है, तो उसके बीच में मत आओ। तो पहले से ही रेलाई ठोकाई हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहा कि हमको ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। जो हाँ जो गलत है सो गलत। हम जो है इसीलिए जहाँ पे जो गलत है, और जो आपने बोला ना कि बच्चे का भविष्य फलाना ढिमकाना, कुछ ऐसे पत्रकार हैं, तो देखिए हमें उनसे भी कोई आपत्ति नहीं है। क्या है बात आपत्ति की नहीं है सर, बात आपके फैन तो फ्लो। शायद नहीं बोलना चाहिए, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ जो हमारे फैंस हैं, हमें जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लोग ही जवाब दे देते हैं। तो आने वाले टाइम पे क्या होता है कि कुछ पत्रकार वीडियो डिलीट कर देते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था सर, जिसमें कि आपको सोनू सूद ने बुलाया था पटना में, और वहाँ पे बुला के सोनू सूद ने शायद आपको कॉल किया था, या मनीष कश्यप के साथ जो भी चीज़ रहा होगा, थोड़ा सा मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि शायद मनीष कश्यप ने आपको कॉल करके बुलाया था और वहाँ जाने के बाद आपका उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। क्या है इसमें सच्चाई, क्या है? देखिए इसमें जो सच्चाई वच्चाई ये सब बता दिए हैं, अगर हम देखना नहीं चाहते, इतना आगे निकल चुके हैं, हमें लग रहा है बच्चों के साथ निकले हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो हम बस यही चीज़ है कि मान लीजिए कि आपको कहीं बुलाया जाता है, हम अकेले गए हैं, मेरे साथ अगर बच्चे भी होते हैं तो अब बहुत बड़ा डिफिकल्ट कंडीशन होता है उस समय। हाँ, उस वक्त क्या होता, मेरे साथ जो 5-6-7 बच्चे हैं वो भी अगर जाते, उनको क्या मतलब कैसे समझाते? बिल्कुल सही बात, सवाल है। बिल्कुल सवाल है। समझाते, हम तो अकेले गए थे और 1-2 बंदा जो गया था वो, लेकिन मेरे साथ जो बच्चे थे वो उसको कैसे संभालते हैं? बच्चों के अंदर तो वो एक आस होती है ना कि यार हाँ अब ये सारी, बिल्कुल सही बात। ठीक है। मैं हर रोज़ बच्चों के लिए चाहे हर एक चीज़, कोई कमी नहीं होने दे। आप खुद जाकर पूछिएगा, वही लोग बताएंगे आपको, वही लोग बोल रहे थे एकदम बढ़िया किए, ठीक है। हमें जो जहाँ जैसा लगा, देखिए एक शायर है, मैंने बोला ना कि जो बीत गई सो बात गई। मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, मैंने किसी को बुरा नहीं बोला, मेरे साथ जो घटना घटी है, जो गलत हुआ वही बताया मैंने, है ना। कि ज़िंदगी इस कदर सजाई गई, ज़िंदगी की तरफ बढ़ाई गई, ज़िंदगी इस कदर सजाई गई। और कुछ पत्रकार मेरे बारे में उल्टा फुल्टा भी बोला है, और कुछ ऐसा क्या बोलेंगे, गाना वाना गाने वाला कुछ लोग हैं, वो लोग भी बोला है कि हम आपको मंच दे देंगे। अरे भैया, हमारे अंदर खुद एक मंच है, यहाँ इतना बड़ा मंच है ना कि यहाँ पर इतने लोग आके बैठे हुए हैं। इस मंच से हम, और इस मंच में कौन कौन है आपको पता भी नहीं है। इस मंच में राजपाल यादव से लेकर अमिताभ बच्चन तक हैं, ठीक है। इस मंच में इतना, उसी मंच के कलाकार को निकालने की मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, और भी बहुत सारे लोग मेरे पास एसपी, डीएसपी, डीएम सर, हर लोग, मतलब जो सस्पेंड भी हो गया है, सॉरी जो मतलब काम मतलब उनका ख़त्म हो गया है, ठीक है। हाँ, रिटायर्ड, एक दुख हुआ था कि रिटायर वाले जो लोग हैं, जितने भी प्यारे प्यारे पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग भी आते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं, आदर जी मैं आपके साथ वीडियोस बनाना चाहता हूँ। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, डीजल गड़िया पे डांस किया मैंने, और मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, और आंटी नंबर 1 पे डांस किया। एक हट्टे कट्टे एक जो नौजवान शख्स हैं, अंकल जी, वो सीआरपीएफ है, ठीक है। तो वो खुद आके रिक्वेस्ट किए कि हमको रोल दो। तो आप समझ लीजिए कि हमको कौन क्या मंच देगा, हमारे अंदर खुद एक मंच है। ये आपके प्रति लोगों का प्यार है, समर्पण है, और एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार जो आप लोगों में करते हैं। तुरंत से अगर कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा दुख में हो, अगर आदर्श आनंद का वीडियो देख ले तो शायद गोविंदा का वीडियो भूल जाएगा, ये मैं बोलता हूँ। अब आते हैं मैं दूसरी बात पे। गोविंदा सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और गोविंदा सर से बहुत कुछ मैंने सीखा भी है। यहाँ पर इसके अंदर जितने भी कलाकार हैं, यहाँ पे जितने भी कलाकार बसे हुए हैं, ओम प्रकाश सर से लेकर, मैं आदर्श आनंद के ही अंदर जो कला है, जो मंच है, और जिस मंच के माध्यम से ये कला का प्रेजेंटेशन करते हैं, उन चीज़ों को मैं निकालने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपके सामने कुछ आर्टिस्ट का मैं नाम लूँगा, ये उनका मिमिक्री करेंगे। सबसे पहले तो अभी गोविंदा सर की बात हो रही थी, तो प्लीज़। अरे बाबू ये, अरे कमाल कर दिया यार, ओए कमाल करता है यार, तूने जो बोला यार, टुक यार, ओए मैं तेरे को लेकर जाऊंगा यार, स्कूल लेकर जाऊंगा यार, तेरे को कमाल करूंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा यार, ओए कमाल करता है। मेरे को उस लड़की का नंबर दे दे यार, ओए कमाल करता है यार। हाँ? एक बात को यार, मेरा अंदाज दुनिया से निराला है, मेरा अंदाज दुनिया से निराला है,
मेरा गुरुजी कहता है बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है यार। नाना पाटेकर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जो भी सारी गतिविधियां चल रही हैं लोगों के बीच, हाँ करो करो, आज मुझे बदनाम करो, नीलाम करो। हाँ, बदनामी और नीलामी के लिए है क्या तुम्हारे पास? एक जलते हुए मेरे आंसुओं का एहसास, लेकिन याद रखना कभी ना कभी तुम मेरे इस हाथ को चूमोगे। मैं अपने शक्ति को ढाल, अपने मन को ढाल, एक विश्वास का जहाज बनाऊंगा, तुम इस जहाज में जरूर आओगे। लालू यादव। देखिए, जितना भी लोग उल्टा फुल्टा कर रहा है उनका ऑल द बेस्ट है कि तुम खूब उल्टा फुल्टा करो, आलोचना करो, एक दिन तुम वही आलोचना के नीचे दब के मर जाओगे। राजपाल यादव। अरे भैया, अरे कोई भी आता है घंटा बजा के चला जाता है, हम कोई मंदिर का घंटा हूँ, आओ सालो मारो हमको, तो पागल हो गया हूँ। मुझे मार दिया। ऐसे कुछ है। राजू श्रीवास्तव जो कि अब नहीं रहे, मैं चाहूँगा उनका थोड़ा सा। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगा कि उस शो में मैं सोनू सर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सोनू सूद सर का। और उस शो में मैंने एक प्रिपरेशन किया था, और प्रिपरेशन करने आप उसी शो की बात कर रहे हैं जिस शो में आपको बुलाया गया था पटना? तो उस शो के लिए मैंने प्रिपरेशन किया था, और उसी दिन राजू श्रीवास्तव सर का अगले दिन ही मतलब देहांत हो गया था, है ना। तो मेरी जो स्क्रिप्ट थी ना, उसमें बहुत बड़ा मैंने चेंजिंग भी किया था। शायद उस हॉल में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, बट मेरी ये ख्वाहिश थी, बट मैं वो नहीं कर पाया। वो दिन चला गया, और उस दिन के साथ मैं इस चीज़ों में मतलब पूरी तरह से वो हो गया, मतलब कहते ना कि फंस गया। मतलब ऐसा कुछ हो गया कि मतलब मैं खुद ही मतलब बता नहीं पा रहा था। एक एक्टर, एक कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव सर इतने अच्छे एक्टर हैं, और वो इंस्पायर किया है बहुत सारे लोगों ने। तो उस दिन उनका जब देहांत हो गया, तो मैंने जो सोची थी कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, शायद किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, बट मैं करूंगा। शायद आप लोगों ने पता हो या नहीं पता, बट मैं वहाँ पर जाकर ना, मैं 1 मिनट तक सभी लोगों से मौन धारण ज़रूर करवाता, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर, कि उसी दिन उनका देहांत हुआ था। और वो एक ऐसे कलाकार रहे हैं जो कि सभी को इंस्पायर किया है उन्होंने, अच्छी परिस्थिति बुरी परिस्थितियों में हंसाया उन्होंने। तो मैं उनको बहुत एडमायर करता रहूँगा। तो वो चीज़ का एक मलाल हमें रह गया कि स्टेज पे जाना है और सभी लोगों से निवेदन करके सर को श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया। खैर, अभी आपने जिक्र किया है सर का, तो उनका बहुत फेमस मतलब जो डायलॉग है, गजोधा संकटा, ये अपना ट्रेन छुटा के बाजू वाला कर लो, अमीर लोग हैं करते होंगे, आलोचना कर रहे हो कर लो, ओकरे भीतर मरो। नीतीश कुमार सर का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और शायद बहुत जल्द सर की भी आवाज़ मैं कर पाऊँगा। सो उनकी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो। कुछ नहीं, फिर भी थोड़ा सा उनका शायद मैं भूल रहा हूँ, मेरे जहन से वो निकल रहा है। उनकी जो आवाज़ है ना, थोड़ी सी मतलब हल्की सी पतली है, और उनका जो अंदाज़ है, हाँ कर लोगे तुम तो, ठीक है हाँ वो कर लेना, मतलब ऐसे कुछ टाइप का है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं ना भाई, शहंशाह। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, बचपन से लेके आज तक जो तुम्हारी इस मंदिर के सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो तुम्हारे सामने कर आज हाथ पले खड़ा, इसलिए खुश तो बहुत हो गए तुम। अरे भगवान, जो गलतियां मैंने की है उसकी सजा मेरी मां को क्यों दे रहे हो? मैं वो मेरी मां जिसका सर तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियों से, जिसके ललाट खिस गया, वो देखो ऐसा ही कुछ। और एक
अब देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों,